नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। राजाखेड़ा पिनाहट मार्ग पर बोलेरो बाइक की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। राजाखेड़ा धौलपुर रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। राजाखेड़ा पिनाहट मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा खुन्नी बाबा मंदिर के पास बाजना मोड़ से आगे हुआ, जहां एक बोलेरो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। क्या हुआ था? तीनों मृतक ग्राम बाबरपुर राजाखेड़ा के निवासी थे और एक ही परिवार से थे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? बाबरपुर से उत्तर प्रदेश के मनोना गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसा कैसे हुआ? बाइक और बोलेरो की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के नाम: भूदेवी पत्नी भान सिंह, उम्र 40 वर्ष, सचिन पुत्र भान सिंह, उम्र 18 वर्ष, शकुंतला पत्नी छविराम, उम्र 50 वर्ष। हादसे के बाद की स्थिति: हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बोलेरो को मौके पर ही रोककर अपने कब्जे में ले लिया। तीनों मृतकों के शवों को राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजन 108 एम्बुलेंस की मदद से शवों को अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। साहित्य चेतना के उत्सव साहित्यकार सम्मान समारोह ब्रजनगर डीग में सम्मानित हुए धौलपुर के साहित्यकार। अप्रैल 2011 शनिवार को सनातन संस्कृति, ब्रज परंपरा और साहित्य चेतना की नगरी ब्रजनगर डीग राजस्थान में ब्रजवानी जन सेवा समिति एवं काव्य सितारे मंच जयपुर द्वारा माननीय जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के आतिथ्य में ब्रजनगर साहित्य कलश साझा काव्य संग्रह का लोकार्पण सहित देश के 21 साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ। धौलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह का उपन्यास अजूबी उड़ान की अजूबी दास्तान एवं लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार, कवि, कला समीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी श्री अमर गोस्वामी की पुस्तक घनी छोंव में पथिका और ख्याति प्राप्त साहित्यकार प्रेमनारायण शर्मा जी की पुस्तक कवित कलश का विमोचन माननीय जवाहर सिंह बेढम जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ IP सिंह जी एवं मुख्य अतिथि श्री राजेश शर्मा ने की। साहित्यकार सम्मान समारोह में देश के 200 साहित्यकारों सहित धौलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री मनोज कुमार सिंघल बैचैन, श्री प्रेमनारायण प्रसून, श्री अमर गोस्वामी एवं श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी को उनके साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र मिश्रा, मंत्री डॉक्टर अभिषेक अमर एवं उपाध्यक्ष वरिष्ठ गीतकार हरीश चंद्र शर्मा हरि के सानिध्य में संपन्न हुआ। मंच संचालन डॉक्टर अभिषेक अमर ने किया। ब्रजनगर साहित्य कलश के प्रधान संपादक वेद प्रकाश शर्मा वेद जी ने आभार व्यक्त किया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। कैंसर से पीड़ित पिता की पुत्रियों के विवाह के सहयोग हेतु कन्यादान मुहिम से संवर्ती खुशियां। 71,810 रुपये की राशि ससम्मान बेटियों को सुपुर्द। धौलपुर बसेड़ी 12 अप्रैल 2026। कुशवाहा कर्मचारी संघ धौलपुर के तत्वावधान में संचालित कन्यादान मुहिम के अंतर्गत समाज की एकजुटता, सहयोग एवं मानवीय संवेदनाओं का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। इस मुहिम के तहत एकत्रित कन्यादान राशि 71,810 रुपये की राशि आज ससम्मान श्री प्रेम सिंह कुशवाहा, निवासी आकपुरा बसेड़ी की सुपुत्रियों को शशि एवं को
वर्षा को उनके विवाह हेतु सुपुर्द की गई। बेटियों के जो पिता हैं, प्रेम सिंह कुशवाहा, वह कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं कमजोर है। इसलिए समाज के साथ मिलकर यह सहयोग राशि समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त स्वैच्छिक योगदान से एकत्रित की गई, जिसने इस पुनीत कार्य को सफल बनाया। इस अवसर पर कुशवाहा कर्मचारी संघ धौलपुर के अध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा ने सभी सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और इस प्रकार के पुनीत कार्य निरंतर होते रहने चाहिए। उन्होंने बेटियों के उज्ज्वल एवं सुखद वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं भी व्यक्त कीं। साथ ही बसेड़ी कुशवाहा समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने भी कर्मचारी संघ एवं सभी समाज बंधुओं का इस पुनीत कार्य हेतु सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा, समाज को समय समय पर ऐसे कार्यों में हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही गढ़ा भरता है। और साथ ही बेटियों को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना प्रेषित की। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हेम सिंह कुशवाहा, बसेड़ी कुशवाहा समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा, उपाध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी कर्मचारी संघ अतर सिंह कुशवाहा, कोषाध्यक्ष जीतू कुशवाहा, रामहित कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, दीवान कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, बत्तीलाल कुशवाहा, प्रेम सिंह कुशवाहा, सरपंच निरोतीलाल कुशवाहा, अशोक कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह पहल केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संबल भी है, जो जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बनती है। विशेष इस मुहिम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने स्वेच्छा से सहयोग कर यह सिद्ध किया कि सामूहिक प्रयास से हर कठिनाई को सरल बनाया जा सकता है। रिपोर्टर पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। राजाखेड़ा नगर पालिका पर उठे सवाल, सड़कों पर गंदगी के ढेर, जनता जीने को मजबूर नरकीय जीवन। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 अंबरपुर में गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहीं नालियां सिल्ट से चौक होकर ओवरफ्लो कर रही हैं, जिससे आमजन का जीवन नारकीय बन गया है और बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका में करीब 114 सफाई कर्मचारी और जमादार तैनात हैं। इसके बावजूद इन वार्डों में केवल 2-4 कर्मचारी ही सफाई कार्य कर रहे हैं। परिणामस्वरूप मुख्य मार्गों और गलियों में कई दिनों तक सफाई नहीं हो पाती। बताया गया है कि एक सप्ताह पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ड 2, 3 और 4 का निरीक्षण भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। खास बात यह है कि यही मार्ग राजाखेड़ा से अंबरपुर होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़ता है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विडंबना यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजाखेड़ा नगर पालिका ने संभागीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा पूरे राजस्थान में 16वीं और देश भर में 280वीं रैंक प्राप्त कर नगर पालिका ने सम्मान अर्जित किया। 20 से 50 हजार की आबादी वाली श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग के तहत प्रथम स्थान भी मिला। इस उपलब्धि का श्रेय नगर पालिका द्वारा संचालित डोर टू डोर कचरा संग्रहण, उड़ान इंडिया फर्म, उन्नत डंपयार्ड और अत्याधुनिक FSTP प्लांट को दिया जाता है। हालांकि जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनता अब सीधे सवाल कर रही है कि जब कागजों में इतनी उपलब्धियां दर्ज हैं, तो धरातल पर हालात इतने बदतर क्यों हैं? इस स्थिति को लेकर लोगों में यह कहावत भी चर्चा में है, अंधेर नगरी बेबूज राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। रिपोर्टर पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, 62 पव्वे बरामद। राजाखेड़ा पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान IPS के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा RPS तथा वृत्ताधिकारी मनिया श्री खलील अहमद RPS के सुपरविजन में थाना दिहौली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुखराम विश्नोई RPS प्रो.
के नेतृत्व में 12 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कठुमरी तिराहा गुनपुर रोड पर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी रामवीर पुत्र गिरवर, जाति निषाद, उम्र 47 वर्ष, निवासी भूड़ा, थाना दिहौली, धौलपुर को अवैध देशी शराब के 62 पव्वों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 77/2026 के तहत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई श्री गणेश प्रसाद द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारी टीम में शामिल पुलिसकर्मी सुखराम विश्नोई, आरपीएस, थानाधिकारी दिहौली, दिनेश चंद, एएसआई, प्रदीप, कांस्टेबल संख्या 1152, धर्मेंद्र, कांस्टेबल संख्या 393, सतीश, चालक कांस्टेबल संख्या 439। राजाखेड़ा में ऋषभदेव पखवाड़ा व अंबेडकर जयंती पर प्रेरणादायी आयोजन। राजाखेड़ा के रावमावी सिकरौदा में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पखवाड़ा के तहत सत्य अहिंसा पर आधारित प्रदर्शनी, निबंध व भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती भी श्रद्धा से मनाई गई। दीप प्रज्वलन व ऋषभ स्तुति से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने ऋषभदेव के त्यागत और अंबेडकर के संघर्ष, शिक्षा व समानता के योगदान पर विचार रखे। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि ऋषभदेव संयम, आत्मानुशासन और अंबेडकर संघर्ष शिक्षा की प्रेरणा देते हैं। वरिष्ठ अध्यापक सत्य प्रकाश ठाकुर ने भी विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित किया। अंत में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और सभी को दोनों महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में महेश चंद्र शर्मा, नरेंद्र सोनी, स्वीटी गुप्ता सहित कई शिक्षक व गणमान्य मौजूद रहे। अवैध गांजे सहित आरोपी गिरफ्तार, दिहौली पुलिस की कार्रवाई। राजाखेड़ा धौलपुर 13 अप्रैल 2026 पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज श्री कैलाश चंद बिश्नोई, आईपीएस एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री वैभव शर्मा, आरपीएस व वृत्ताधिकारी मनिया श्री खलील अहमद, आरपीएस के सुपरविजन में दिहौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिहौली सुखराम विश्नोई, आरपीएस प्रो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह की सूचना पर हेड कांस्टेबल जसराम में जाब्ते के साथ रवाना हुए। टीम ने जसराम मिल्क डेयरी के पास गांव दिहौली की ओर जाने वाले रास्ते पर दबिश दी। गिरफ्तारी का विवरण। पुलिस ने दौलतराम पुत्र श्री नवाब सिंह, जाति ठाकुर, उम्र 63 वर्ष, निवासी गोपालपुरा, थाना दिहौली, जिला धौलपुर को 421 ग्राम अवैध गांजे के साथ मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 78/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की अग्रिम जांच थानाधिकारी राजाखेड़ा पुलिस निरीक्षक श्री गंभीर सिंह द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सुखराम विश्नोई, आरपीएस, हेड कांस्टेबल जसराम 1245, हेड कांस्टेबल महेश कुमार 244, कांस्टेबल सुशील 566, कांस्टेबल जयपाल 928, कांस्टेबल राम अवतार 298 तथा कांस्टेबल चालक सतीश 439 शामिल रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। धौलपुर सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। आंगी थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक्शन मूड में दिखी टीम कृपाल सिंह। सरमथुरा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगी थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेशर मशीन में ट्रैक्टर एवं पत्थर ब्लॉकों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त किया है। साथ ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आंगी थाना क्षेत्र के धौंद गांव के पास कार्रवाई की गई है। वही पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया। साथ ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान आंगी थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। विद्यालय प्रांगण का शिक्षक ने भामाशाह बन करवाया समतलीयकरण, ग्रामीणों ने की प्रशंसा।
सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के भीरामद गांव के नवनिर्मित सरकारी विद्यालय के प्रांगण की शिक्षक भंवर सिंह मीणा के द्वारा भामाशाह बनकर जेसीबी मशीन से समतलीयकरण करवाया और विद्यालय प्रांगण में उगी झाड़ियों एवं घास को साफ करवाया। साथ ही इस संदर्भ में शिक्षक भंवर सिंह मीणा ने बताया कि गांव में नवनिर्मित सरकारी विद्यालय प्रांगण में अनावश्यक कंटीली झाड़ियों एवं घास फूस को जेसीबी मशीन मंगवाकर साफ करवाया है, जिससे पढ़ने के लिए आने छात्र छात्राओं को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आए और बच्चे साफ सुथरा मैदान देखकर शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी रुचि रखें। साथ ही शिक्षक ने बताया कि प्रतिवर्ष ग्रामीणों एवं विद्यालय स्टाफ की मदद से 500 छायादार एवं फल फूल औषधिदार वृक्ष लगाने का भी संकल्प लिया है, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ जरूर लगाने चाहिए। साथ ही शिक्षक के इस कार्य की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की गई। धौलपुर सरमथुरा रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने चलाया विशेष सफाई अभियान। सरमथुरा धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बा में आज भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया और अतिरिक्त सफाई कर्मियों के साथ प्रमुख स्थानों पर जेसीबी मशीन की सहायता से सफाई करवाई गई। साथ ही इस संदर्भ में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बिमलेश मीणा ने बताया कि कल दिनांक 14 अप्रैल को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया है, जिसके तहत भीमनगर, अंबेडकर पार्क, वर चौराहे, तहसील रोड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाकर सफाई कार्य करवाया जा रहा है। वहीं प्रमुख स्थानों पर कीचड़ संभावित रास्तों एवं नालों की भी जेसीबी मशीन से सफाई करवाई जा रही है। साथ ही अधिशासी अधिकारी बिमलेश मीणा ने नगरवासियों से भी कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही डालने की अपील की। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बिमलेश मीणा, सफाई जमादार मुरारी लाल, मदन पाल, दर्शन सिंह, बंटी, कल्लू सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रेरणादायक सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रतिभागियों ने बाबा साहब की प्रतिमा को पानी से स्वच्छ किया तथा पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल स्वच्छता बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत जी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में स्वच्छता और सामाजिक एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। यह आयोजन बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि सहसंयोजक के रूप में चतुर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफाई अभियान में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने मिलकर बाबा साहब की जयंती को गरिमामय और प्रेरणादायक बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय राजवीर सिंह राजावत, बाड़ी मंडल अध्यक्षका वंदना शिवहरे, बाड़ी पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा एवं जिला मंत्री उषा जाटव, ओमकार कटरा, सतपाल गुर्जर, संदीप परमार, धनंजय शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, नितिन शर्मा, चतुर सिंह जाटव, शिप्रा गर्ग, अनीता सिंगल, सतीश प्रजापति, BL प्रजापति, बाड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं समेत जिले की टीम ने भी भाग लिया। सरकारी शिक्षकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। सरमथुरा इलाके में सरकारी शिक्षकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें शिक्षकों ने अनुभव के आधार पर अध्यापक लेवल 1 शिक्षकों की पदोन्नति एवं अवकाश कटौती संबंधित समस्या का समाधान करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध जताया है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। बाड़ी को सम्मान आह्वान अभियान के तहत बैठक आयोजित। 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर होगा हस्ताक्षर अभियान। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी तहसील के तुलसी वन रोड स्थित देवनारायण मंदिर में सोमवार 13 अप्रैल 2026 को गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्वी राजस्थान के गो प्रचारक पूज्य संत वैष्णव दास महाराज, वृंदावन, अर्पित पाराशर, मंडरायल, तहसील गो प्रचारक अजय कसाना,
अंजनी पाराशर व बृजपूजन गुर्जर सहित कई गौ सेवकों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देशी नस्ल की गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का मूल आधार है, लेकिन वर्तमान में गोवंश की उपेक्षा के कारण बड़ी संख्या में गायें निराश्रित होकर सड़कों और राजमार्गों पर भटक रही हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और अनेक गोवंश अपनी जान गंवा रहे हैं। वक्ताओं ने चिंता जताई कि देश के कई राज्यों में गोवध पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में गोवंश का वध किया जा रहा है। वहीं संचालित गौशालाओं में भी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से देश भर में एक समान कानून लागू कर गोवंश को समुचित संरक्षण देने की मांग उठाई। संतों और विशेषज्ञों के मत का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो वर्ष 2036 तक देश में गोवंश संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बताया गया कि इस गंभीर विषय पर पूर्व में वृंदावन धाम में संतों और गौ सेवकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 वर्ष की व्यापक योजना तैयार की गई। इसी के तहत पूरे देश में शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को देश की प्रत्येक तहसील पर गोमाता के सानिध्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में गोभक्त शामिल होकर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गोमाता को सम्मानजनक दर्जा देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में धर्मराज गुर्जर, प्रशांत गुर्जर, शिवशंकर गोस्वामी, कमल दास, नैनी देवी, लहोरी देवी सहित अन्य गोभक्त उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।